जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे जिसमें कि ग्रामर के सभी प्रश्न रहेंगे। और दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में ये आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी हिंदी ग्रामर कितनी कंप्लीट है। ठीक है, आशा करेंगे कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे और दोस्तों लास्ट में अपने नंबर भी काउंट करके जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द्विज शब्द का अर्थ होता है। तो द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन का विथ डिटेल मिलेगा और आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल देने के साथ साथ आपको उत्तर भी बताया जाएगा। इसलिए आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को नहीं आता है तो आंसर भी देख लीजिएगा। तो द्विज शब्द जो हैं दोस्तों, द्विज शब्द का जो अर्थ होता है या द्विज शब्द के जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वो ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। तो द्विज शब्द का जो अर्थ होता है ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो रज्जू शब्द जो है इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है, रज्जू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, रज्जू। तो रज्जू का जो हिंदी में अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है रस्सी। तो आपका राइट आंसर जाएगा तीसरा विकल्प। ठीक है, रज्जू शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रस्सी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जामुन का तत्सम रूप आपको बताना है। ठीक है, जामुन का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होगा, वो आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। तो जामुन शब्द का जो तत्सम शब्द होगा बताइए क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने तीसरा ऑप्शन को लॉक किया है जम्मू तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, नारिकेल होगा, नारिकेला, नारिकेली या फिर नारिकेल होगा। तो नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा नारिकेल, यानी कि आपका पहला ही विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी आशा करेंगे कि क्वेश्चनों के आंसर देते हुए चल रहे होंगे ताकि आपको ग्रामर से भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृद शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो मृद शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, मृद शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो गीध होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा, यानी कि 35 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संधि विच्छेद दिया गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद का आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या है निष्कपट का। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका संधि विच्छेद तो ठीक है बता दीजिएगा, लेकिन आप लोग इसमें संधि भी बताइएगा कि संधि इसमें कौन सी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो निह प्लस कपट होगा, यानी कि आपका पहला विकल्प सही आंसर हो जाएगा, निह प्लस कपट। अब हमने आपसे संधि विच्छेद पूछा था, सॉरी संधि पूछा था, तो इसमें संधि कौन सी होगी। हमने आपको एक संधि से वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें आपको ट्रिक में बताया था कि जहाँ भी ये आपका विसर्ग लगा हो, ठीक है, आपकी ये दो बिंदियाँ लगी हों पीछे अक्षरों में पहले ही शब्द में, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि आपकी होती है। ठीक है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा वो आप लोग आंसर में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अपेक्षा का जो विशेषण रूप होगा वो अपेक्षित होता है और इसका जो अर्थ होता है आवश्यक अथवा चाहा हुआ होता है। ठीक है, अपेक्षित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प में आपको दिख रहा होगा अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रहेगा कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऐसे शब्द आपके लिए जब भी आ जाए आपको एक बार लिख करके अपने आप में चेक करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो चीज़ जानते हैं वो लिखेंगे अगर तो वो आपकी गलत नहीं होगी। इसको देख करके तो आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन आप लोग को क्या करना है, तुरंत लिख लेना है। ठीक है, अनुग्रहित लिखा हुआ है तो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित आपका राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो आप लोग बताइएगा। अभ्यागत, ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार पूल क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी दिया है और सही आंसर भी दिया है। तो अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत यानी अभ्यागत। तो आपका जो उपसर्ग होगा वो क्या उपसर्ग हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अब आपको इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ पर लगता है? पीछे और उपसर्ग आपका आगे होता है, ठीक है। तो रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आप लोग बताइएगा। तो रमणीय, बताइए अब क्या आंसर हो जाएगा। तो रम प्लस णीय, ठीक है, रमणीय। अनीय, ठीक है, क्या आ रहा है आपका? अनीय, रमणीय, अनीय आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पहला विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रमणीय शब्द में क्या हो जाएगा? अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंद किसका पर्याय है? अब बताइएगा मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? तो इसका राइट आंसर, मुकुंद शब्द जो होता है दोस्तों वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, ठीक है। पहला ही आंसर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसी प्रकार से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क और विद सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नीचे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, लिखा होगा, वहाँ पर जाकर के उसको टच कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या फिर जो भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और आप लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अर्धस्वर हैं, अब आपको अर्धस्वर बताना है। तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से। या वा जो होता है उसको अंतःस्थ व्यंजन के साथ साथ क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। या वा जो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन है, इसके अलावा इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। और इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो ध्वनि होती है वो कभी स्वर रूप में सुनाई पड़ती है और कभी व्यंजन रूप में सुनाई पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीब, क्रम, कृषक या किसानु? ये 2000 आपका ये क्वेश्चन आपका जो है 2000 आपका 21-22 में पूछा गया था, ठीक है। जिसका आपने क्या आंसर दिया था, अगर आपने एग्जाम्स दिया होगा तो पता होगा। तो जल्दी से बताइएगा, हिंदी शब्दकोश में किसानु, कृषक, क्रम और क्लीब शब्दों के क्रम में क्लीब जो शब्द है वो सबसे अंत में आएगा। कौन सा? क्लीब, यानी कि आपका पहला विकल्प, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? अब समास से भी क्वेश्चन है, तो चराचरम जगत में कौन सा समास है अब आपको बताइएगा। हमने आपको शायद समास की भी वीडियो प्रोवाइड करा दी। जी हाँ, बिल्कुल प्रोवाइड करा दी गई है। आपने अगर नहीं देखी है तो आप लोग चैनल में जा करके उसको वीडियो को देख सकते हैं, वो भी ट्रिक से बताई हुई है। चराचरम चर और अचर में क्या है? द्वंद्व समास है। चराचरम चर और अचर में कौन सा वो है? आपका द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। नेक्स्ट, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा योग किसकी कृति है? आप लोग बताइएगा। केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधा योग जो है दोस्तों वो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित क्या है? एक महाकाव्य है। किसके? धर्मवीर भारती के द्वारा रचित क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। और जो आपका बता दें, यह महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित भी है, ठीक है। ये क्या है? महाकाव्य है। और इस किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती के द्वारा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन है वो किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। ये भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। हिंदी प्रदीप का जो संपादन है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा इसका संपादन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ये सभी को आंसर पता होगा, तो आपको 47 का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। आशा करेंगे कि आप लोग हर एक बंदा जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी हमारा भाई, जो भी हमारी बहनें देख रही हैं, वो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी रचना है? मृगावती सूफी काव्यधारा के कवि कुतुबन के द्वारा रचित प्रेमाख्यान है, ठीक है, कुतुबन के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
तीसरा विकल्प। तो दोस्तों आज आपको इतने ही क्वेश्चन थे, और भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो यार चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है दोस्तों। आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपको विद सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि आप लोग जो यूपी टेट आपका एग्जाम्स देना है, जुलाई में आपको सी टेट का एग्जाम्स देना है, उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम्स देना है। तो तीनों क्लासों की जो आपकी क्लासें हैं, तीनों एग्जामों की क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और ऐसी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो कि बोथ हों। ठीक है, ये सभी में आपको आने हैं, सी टेट में भी आएगा, यूपी टेट में भी आएगा और सुपर टेट में भी आएगा। तो क्यों ना ऐसी पढ़ाई की जाए जिसमें कि तीनों एग्जामों की पढ़ाई एक ही साथ साथ होती जाए। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।